देखो 10.8 थ्योरम जो है वो कह रही है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई आर्क ले लिया हमने, इस आर्क ने एक सेंटर पे एंगल बनाया और इसका देखो इस आर्क का सेगमेंट तो ये है ना अंदर वाला, पर इसका अल्टरनेटिव सेगमेंट ये होगा बाहर वाला, तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट पे एक एंगल और बनाया, मतलब कि ए बी एक आर्क है, उसने सेंटर पे एक एंगल सस्पेंड किया और एक बाउंड्री पे किया, अल्टरनेट सेगमेंट पे किया, तो इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, पैरामीटर टू प्रूव प्रूव क्या करना चाहते हैं हम, प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल ए और बी जो होता है वो डबल होता है एंगल ए सी बी का, ये प्रूव करना है डबल। अब देखो ये दोनों रेडियस जब इक्वल है तो इधर वाला एंगल भी एक्स होगा, इधर वाले में एंगल क्या होगा, एक्स होगा। तो मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन गिवन, तो देखो यही गिवन इंफॉर्मेशन जो सर्कल की है सब वो लिख देंगे हम, और कंस्ट्रक्शन में अगर लिखना चाहे तो ड्रॉ ओसी, ओसी को ज्वाइन किया, ठीक है, इसको लिख दो ड्रॉ एक्सटेंडेड सीओ, एक्सटेंडेड सीओ सी से ओ तक एक्सटेंड भी कर दिया था। प्रूफ देखो क्या होगा इसका, देखो सिंस ओ इज इक्वल टू ओ सी, therefore angle OAC, angle OCA equal to x lat, ऐसे ही since angle sorry side OB equal to OC, therefore angle OBC equal to angle OCB, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये y और ये y। अब बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एंगल 1 की और एंगल 2 की, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल OAC प्लस एंगल OCA होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है इसमें, कौन बताएगा। एंगल 1 एंगल OAC और OC के इक्वल है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो इसका मतलब x प्लस एक्स 2x। सिमिलरली एंगल 2 विल इक्वल टू y प्लस वाई 2y, और 3 प्लस 4 को ऐड कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल इक्वल टू 2x प्लस 2y, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। और यहाँ आपको नजर आ रहा है कि एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल AOB, और ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई मिलके बना रहे हैं एंगल ACB, ठीक है। ये एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, यही प्रूव करना था, बहुत आसान है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, 1 इन दोनों के सम के इक्वल, 2 इन दोनों के सम के इक्वल, तो 1 प्लस 2 इसका डबल, बस। हाँ जी क्लियर है सबको। सर ये एंगल यस 1 सर। और 2 जो बनाया है हाँ जी वो सीओ को एक्सटेंड करके बनाया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एओ को आगे नाम देना चाहो तो डी पॉइंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप एंगल एओडी कह सकते हो, और एंगल 2 को आप कह सकते हो बीओडी, ठीक है। करो नोट फटाफट।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम इसकी कि अगर वो कहता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, इसका मतलब क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट का मतलब है कि सर्कल है, एक आर्क है, इस आर्क ने एक एंगल बनाया यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसी ने यहाँ पर भी एक एंगल बना दिया। ए बी एक आर्क है, इसने सी और डी पर एंगल बनाया, वो कहता है दोनों एंगल इक्वल है, प्रूव करो। ये प्रूव करना, एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी, ये कहना चाहता है। तो सिंपल सा है, अगर मान लो सेंटर है यहाँ पे आपका ओ, देखो ए और बी की अगर मैं बात करता हूँ, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं? कंस्ट्रक्शन करना चाहो तो वही ड्रॉ एओ एंड ओबी दोनों इक्वल ही होंगे। प्रूफ देखो क्या है, ये गिवन ही होगी सारी इंफॉर्मेशन। देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी है बाई थ्योरम, अभी पढ़ के आओ। और एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी बी भी है, ये भी बाई थ्योरम। क्योंकि देखो ए बी नहीं ओ पे बनाया, ए बी नहीं अल्टर सेगमेंट पे बनाया, ए बी नहीं सेंटर बनाया, ए बी नहीं अल्टर सेगमेंट में सी भी बनाया, तो दोनों तरफ से क्या होगा, वो इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, 2 से 2 कैंसल, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी। ये है, बहुत छोटी थ्योरम थी। सर दोबारा बता दो एक बार। देखो ये सेंटर वाला जो एंगल है बेटा, ये एंगल इसका डबल है, अभी थ्योरम करके आए हो। यस अगर ये सर। x है तो ये 2x होगा, ठीक है, और अगर ये y है तो ये 2y भी होगा। यस सर। तो 2x और 2y तो दोनों एंगल इक्वल हो गए ना, एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस सर। तो x इक्वल टू y, ये आप, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, देखो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो देखते हैं, 10.10, 10.10 इसका कन्वर्स है। वो कहता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, उसने इधर कोई एक सी पॉइंट पर एक एंगल बनाया ए सी बी, और एक इधर और बनाया डी पॉइंट पे इधर, मतलब वो गिवन है ये कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए डी बी। वो कहता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं अगर एक लाइन सेगमेंट के एक ही साइड पे दो एंगल इक्वल बने, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो चारों पॉइंट जो होते हैं ना वो सर्कल पे होते हैं। क्या प्रूव करना है हमें? ऑल पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन ए सर्कल, ये प्रूव करना है आपको, एक सर्कल पे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 पॉइंट से तो होकर हमेशा सर्कल जाता है, ये हम जानते हैं, तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन कर लिया है हमने, ड्रॉ ए सर्कल passing through
पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो 3 पॉइंट सर्कल जाते ही है। और विच इंटरसेक्ट, ये भी देते हैं, विच इंटरसेक्ट बी डी एट ई पॉइंट, ये पॉइंट। और एक चीज हो रहा है इसमें, ड्रॉ या ज्वाइन, ड्रॉ कर लेते हैं, और हमने ड्रॉ किया है ए, हमने ए भी ड्रॉ कर लिया। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। देखो बाई थ्योरम ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बताओ, ये तो दिया हुआ है मुझे। बाई थ्योरम एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए ई बी के, बिल्कुल ठीक है, ये वाली थ्योरम से, ठीक है, दोनों का इक्वल होंगे। और फ्रॉम वन में गिवन है कि ए सी बी ए डी बी के इक्वल है, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, ये भी ए सी बी, ये भी ए सी बी, तो ए डी बी, ए डी बी इक्वल हो गया ए ई बी के। अब बताओ क्या ए डी बी ए ई बी के इक्वल हो सकता है? ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल का एक एक्सटीरियर एंगल एक इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल 0 डिग्री है। अगर ये 0 है तो इसका डी और ई पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट हो ही नहीं सकते, ये एक ही पॉइंट होगा। जहां लिख देंगे विच कैन नॉट बी ट्रू, तो यहाँ पर आगे रिजल्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर बाय कंट्राडिक्शन अवर assumption इज रॉन्ग, कि वो 4 पॉइंट सर्कल पे नहीं है, बाहर है, ये assumption किया ना हमने। अवर assumption इज रॉन्ग, या ये लाइन ना लिखी थी ना, ये लिख लो आप। आप लिखो can't be true, it is possible, it is possible when D and E are coincide, coincide का मतलब एक ही पॉइंट हो, तो therefore अगर वो एक ही पॉइंट है, therefore A B C and D lie on a circle and spool, ये कर लो, ठीक है ना। बहुत आसान सी थी, दो एंगल दिए हुए थे आपको, ये बाई थ्योरम इक्वल होंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल है तभी जब डी और ई एक ही पॉइंट हो, इसलिए डी बाहर नहीं हो सकता, डी अंदर ही होगा, सर्कल पे होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट अगर सर्कल पे हो तो उसको क्या बोलते हैं? कॉनसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और डी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट, जो एबीसीडी भी कहा था ना हमने, कि चारों पॉइंट अगर सर्कल पे हैं तो चारों पॉइंट को बोलेंगे कॉनसाइक्लिक। अगर चारों मिलके क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं तो कहेंगे कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें थ्योरम है, कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रूव करना आपको, कैसे करेंगे देखो। हमने यहाँ पे सी को यहाँ मिलाया, और एक बात कहो, CD ने यहाँ पे एक एंगल बनाया A और CD ने यहाँ पे एक एंगल बनाया A, तो दोनों इक्वल होंगे। AB ने यहाँ पे एक एंगल बनाया मान लीजिए D, AB ने यहाँ पे एक एंगल बनाया मान लीजिए D, BC ने इस सेगमेंट पे
एंगल बनाया मान लीजिए सी, और यहाँ पे भी क्या बनाएगा वो सी। एडी ने यहाँ पे बनाया मान लीजिए बी, और एडी ने यहाँ पे क्या बनाया, तो ये बता चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। और एंगल ए किससे बना है? ए प्लस सी से। एंगल बी किससे बना है? बी प्लस ए से। सी किससे बन रहा है? बी प्लस डी। और डी किससे बन रहा है? डी प्लस सी। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ, इसका मतलब ए प्लस सी और बी प्लस डी अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 180। और ए प्लस सी क्या है देखो, एंगल ए। और बी प्लस डी क्या है देखो, एंगल सी। अपोजिट एंगल का सम कितना आ गया? 180। तो इसका मतलब एंगल बी प्लस डी भी क्या होगा? 180। अगर यहाँ पे देखो ए और बी और सी और डी अगर मैं लेता हूँ, ए बी सी डी लेता तो बी और डी हो जाता। तो कॉन्साइक्ल, ये नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ठीक है, कि कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका कन्वर्स भी है, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया आपने और अपोजिट एंगल का सम कहीं पे आ जाए, इफ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री अगर है, देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका? इज कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक के लिए हम साइक्लिक भी कह सकते हैं। कॉन्साइक्लिक तो पॉइंट होते हैं, साइक्लिक बोल रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। 4 पॉइंट सर्कल पे हो तो कॉन्साइक्लिक, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है सर एक बार ये जो सर्कल में आपने अंदर वाले एंगल बनाए हैं ये बता दो कैसे लिए हैं? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? बताओ, अरे बताओ होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि ए बी ने बनाया है, डी पे ए बी नहीं बनाया, सी पे, ठीक है। अब जब बी सी पे, बी सी ने बनाया ये वाला एंगल देखो, अब बी सी ने बनाया ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। यस सर। और अब आ जाओ सी डी पर, सी डी ने एंगल बनाया ये वाला, और सी डी ने बनाया ये वाला एंगल, ये इक्वल है। यस सर। बाकी बच गया चौथा, कौन सा? एडी, एडी ने बनाया डी पे और ये वाला वो इक्वल, ये वाला ये पिंक कलर वाला और ये वाला, आप देखो, ठीक है। यस सर। क्योंकि ये पिंक का मतलब इस पिंक लाइन ने बनाया है, ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है ना। यस सर। अब इसमें एक और लास्ट है कि किसी भी कॉन्साइक्लिक के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, ये पर्पल कलर का, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये इस एंगल के इक्वल होता है। ये प्रूव करना है हमें कि एंगल बी इक्वल टू एक्सटीरियर बी कर देता हूँ। सर ए बी और सी डी पैरेलल होते हैं? नहीं, कोई पहला कोई बंदा नहीं। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका, देखो ये एंगल 1
2 और 3 नाम दे दूं अगर मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है? 180। क्योंकि बाई थ्योरम अभी हम पढ़ के आए तो साइक्लिक, मगर साइक्लिक क्वाड्रेटिक। और 2 प्लस 3 क्या है? 180। लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर पेयर। और दोनों को क्या करें, कंपेयर कर दें या माइनस कर दें? ये कैंसिल, ये कैंसिल, लो जी हेंस को ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ये आपकी थ्योरम था सारी। वैसे ये लास्ट वाली थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने करा दिया आपको। देखो ये सारी थ्योरम्स हो गई हैं, अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस में 10.5 पे देखो, पहला क्वेश्चन कर सकते हो? बताओ फटाफट बताओ, करके दिखाओ, 2 मिनट का टाइम है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर आपको भेजना होगा? नहीं ओरल बता दो, ये तो ओरल बता सकते हो। 90, 180, ठीक, नहीं 45, 45 हाफ होता है, इन दोनों का सम 90, 45। ये 90 है, ये 45, बस थ्योरम लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। आ जाओ 10.2 पे, ये बताओ ये क्या है, एक कोड ऑफ, नहीं ये इसका नहीं है डायग्राम, एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये और ये तीनों इक्वल हो गए, है ना। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। देखो माइनर आर्क कौन सा होता है, ये वाला, इस आर्क के लिए माइनर आर्क कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, और मेजर आर्क एक यहाँ पे, मान लो यहाँ बना लेते हैं। तो देखो ए बी अगर है, एक तो पूछा जा रहा है सी पर, एक पूछा जा रहा है डी पर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सी की, तो देखो यहाँ से ए को सी से यहाँ मिलाना है, और फिर एक यहाँ, एक ये बनाना है, और दूसरा एक बनाना है ये वाला, ए को यहाँ डी पे मिलाना है, और डी से ही यहाँ, ठीक है जी। ये एंगल बताना है, ये जो ये स्टेट है ना, ये बाय चांस बन गया, मैं थोड़ा टॉप को पीला भी दे सकता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बी पॉइंट कहीं और ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है जी। ये ऐसे कैसे है, ये डी पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ डाले। देखो ये बताओ, जब तीनों साइड इक्वल है तो ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये एंगल क्या हो गया, एंगल एडीबी क्या हो गया, हाफ ऑफ 60, 30। 30 डिग्री। अब बताओ ये 30 अगर है तो ये एंगल क्या होगा, देखो एंगल एडीबी प्लस एंगल एसीबी 180 होता है। क्यों होता है 180 बता सकते हो, क्योंकि तो साइक्लिक है, ए सी बी डी एक साइक्लिक हो गया ना, अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180, तो 30 एसीबी, ये आसान है ऐसे, 150 आपका आंसर, ठीक है ना। वैसे तो एक तरीका और भी है, अगर आप यहाँ पे देखो 60 है तो ये एंगल क्या होगा पीछे वाला 300,
और 300 का हाफ क्या होगा 150। ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 100 है, ये देखो इस क्वेश्चन में ये 100 है, तो इधर वाला एंगल कितना होगा 200, डबल होगा ना इससे। अगर ये 200 है तो अंदर वाला कितना हो गया बताओ 80। 160 हो गया ना अंदर वाला तो, ठीक है। अंदर 160 है, तो ये एंगल अगर आपका x है और ये एंगल अभी अगर आपका x है, तो बताओ क्या आंसर आ गया x प्लस 160 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 10 ही आ गया। अब पूछा क्या देखो इसमें x ही पूछा है, यही 10 है, ये आपका आंसर है। सर हाँ जी PQR और POR का सम 180 होगा ना? नहीं, POR नहीं, क्योंकि ये साइकिल थोड़ी है, ये सर्कल पे थोड़ी है, यहाँ पे ये सेंटर पे है बेटा। ठीक है सर। अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो उसका और उसका सम बनता। PORQ साइक्लिक नहीं है, क्योंकि O सेंटर पे, O सर्कल पे नहीं है। हाँ जी क्लियर है सबको? विशेष, आर्यन? यस सर वो सर। डिस्कनेक्ट हो गया था सर, तो ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया। कौन सा बताऊं? सर ये क्वेश्चन 30। थर्ड में देखो ये 100 है ना, तो ये वाला डबल होगा इसका। यस सर। डबल 200, तो ये अंदर वाला क्या हो गया 160। यस सर। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे एक्स और एक्स, क्योंकि ओपी ओआर के इक्वल है। यस तो सर। इन तीनों का सम क्या होगा 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सर x की 10। बस यही आंसर है, यही पूछा है इसने ओपी आर। ओके सर। ठीक है जी। पेन नहीं आ रहे हैं तेरे पास? हाँ लिख के कुछ नहीं कर रहा था। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं बेटा सारे। तो आप एक बार ऐसा करो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ट्राई करना है आपने। 9 क्वेश्चन कर पाओ तो, नहीं तो कल मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और 10.6 ऑप्शनल है, ये भी कोशिश करेंगे कि करा देंगे, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में नहीं आते हैं, पर एक बार कर लेंगे इसको भी। 10 के 10 क्वेश्चन है, कर लेंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस ये खत्म हो गया चैप्टर आपका। कहने का चैप्टर खत्म हो गया, सारी थ्योरम्स हो गई हैं, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो 12 क्वेश्चन इसमें, 8 इसमें, 20, जिसमें से 3 मैं करा चुका हूँ, 17 रह गए और आपने ट्राई करने हैं। तो अब 70 क्वेश्चन में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, वो देखते हैं। आज वेडनेसडे है, तो कोशिश करूंगा कि फ्राइडे तक हम इसको कल और परसों में 2 दिन में निपटा दें, ठीक है, जितने हो सकते हैं। और मंडे तक आप इसको, सैटरडे संडे की छुट्टी में, मंडे भी छुट्टी है इस बार तो राखी की, तो 3 दिन छुट्टी आएगी आपकी, सैटरडे संडे मंडे। तो आराम से 3 दिन में ये निपटा देना आप, बचा बुचा जो भी पेंडिंग होगा, होमवर्क होगा, मैं होमवर्क भी अपलोड कर देना इन दिनों। तो 10 चैप्टर खत्म आपका इस वीक खत्म हो जाएगा। चलो ओके बाय, फिर कल करते हैं आगे। बाय सर। बाय।